सबको नमस्कार। आप सभी लोगों को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आप सबको पता है 7th लेसन CBSE 9th ग्रेड सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत कई परिचय ने पढ़ाया हूँ। सेकंड पार्ट में लेसन को पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो समझकर मैं पढ़ा रहा हूँ। चलेंगे सेकंड लेसन, धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ, पासी और बुद्ध मियाँ धर्म और ईसान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, आजकल ऐसी परिस्थिति आई है, धर्म का नाम लेकर आजकल बहुत कुछ लड़ाई चल रही है। आजकल बहुत परेशानियां चल रही हैं। कोई धर्म को लेकर गाली बकता है तो ईमान को लेकर गाली बकता है। कोई दूसरे धर्म को लेकर लड़ाई के लिए आता है, कोई तीसरा दूसरी चीज़ के लिए लड़ाई के लिए आता है। आज धर्म के आड़ पर, धर्म के सहारे पर, धर्म के रास्ते पर ऐसे परेशानियां हो रही है। आजकल ऐसे परेशानियां हो रही है, आज जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कहता है बुद्धिस्ट, कोई कहता है क्रिश्चियनिस्ट, कोई कहता है मुस्लिमिस्ट, कोई कहता है हिंदुइस्ट। कोई भी हो, धर्म एक ही होता है। कोई भी हो, भगवान एक ही होता है। कोई भी हो, आत्माभिमान एक ही होता है। फिर भी ये लोग अपने अपने तरीके से बहुत कुछ लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के बाद एक को एक बहुत मारपीट करते हैं, जहाँ तक उनका नाम लेकर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक गलत है, आप ही सोचिए बच्चे। चले आगे बढ़ते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। जैसा कि देश में बहुत सारे शहरें हैं, उन सभी शहरों में यही हाल है। धर्म को लेकर, ईमान को लेकर, कट्टरता को लेकर लड़ाई चल रही है आज भी। अव्वल पढ़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है, उधर जुद जाता है, यदार्थ दोष है। कुछ चलते फर्जे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जहीलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। जैसा कि कोई भी एक आदमी किसी एक धर्म को लेकर, किसी एक मत को लेकर, किसी एक व्यवस्था को लेकर लड़ाई करना बहुत आसान होता है। जो पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, जो अनपढ़ भी क्यों ना हो, जो गरीब भी क्यों ना हो, जो ऊंचा स्तर का इंसान भी क्यों ना हो, धर्म के ऊपर, पैसों के ऊपर अपना मनस्तत्व को मारकर अपने धर्म के लिए, अपने जात के लिए वो आगे बढ़ना चाहता है। ये बहुत गलत बात है। हम ये सोचना चाहिए जितने भी लोग यहाँ जी रहे हैं
वो सब लोग अपने धर्म के लिए सोचना चाहिए, अपने इंडियन के बारे में सोचना चाहिए। हमारा सबका धर्म इंडियन धर्म है, हम सब लोग इंडियन वासी हैं। लेकिन आज शहरों में जो चल रहा है, जो आज शहरों में ही नहीं बल्कि दूसरे जगह भी ऐसा चल रहा है कि पूरा दुनिया ही धर्म के ऊपर निर्भर रहता है। ये गलत बात है। पढ़े हुए लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। पढ़ा हुआ लोग ऐसा सोचता है कि मेरे धर्म के इंसान को मैं वोट दूँ, मेरा जाति के लोगों को मैं वोट दूँ। ऐसा सोचने से ही आज थोड़ा बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ लोग हो, कायर लोग हो, कोई भी हो, अपने देश के बारे में सोचे, कभी धर्म के बारे में नहीं सोचे। अपने जनता के बारे में सोचे, कभी अपने आप के बारे में मत सोचे। आजकल गुंडा लोग, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, अपने जाति पात को, धर्म को, कुल को ये सामान्य जनता पर ठोंस देते हैं, बाद में वो आराम से रहते हैं। यह मार लेने के लोग जो अलग होते हैं, जो आराम करने के लोग अलग होते हैं। ये कहते हुए मुझे खराब लगता है कि आजकल की दुनिया, आजकल की नेतागिरी ऐसी ही है। लेकिन इस धर्म की आड़ पर कोई भी गलत काम ना करे। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लेकिन पीड़ते रहता है, रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी रूप अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। देखो बच्चों, जो भी गरीब लोग होते हैं, धर्म के ऊपर परेशानी होते हैं, धर्म के आड़ पर सामान्य जनता को लड़वाते हैं। सामान्य आदमी यह सोचता है कि हमारे धर्म को बाजाना ही, हमारे धर्म के नाम से आगे बढ़ना ही वो आगे बढ़ना समझता है। ऐसा नहीं है। आज खुद को आगे बढ़ाओ, खुद अपना फैमिली को आगे बढ़ाओ, फैमिली के साथ साथ सभी लोगों को आगे बढ़ाओ, तभी अच्छा लगता है। लेकिन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, धर्म के बारे में ज़्यादा सोचकार करेंगे, हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चों, कभी भी चारों को काम आने वाली चीज़ के बारे में सोचेंगे तो अच्छा नाम आता है। कभी चारों को काम आने वाली चीज़ को अलग रखकर सिर्फ एक ही बलबूते पर जीना वो इतना आसानी बात नहीं है, वो गलत बात है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश में बातें करती हैं। गरीब की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज़्म आदि का जन्म हुआ है। जैसा कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, उस कंट्रीज़ में बड़े लोग गरीब लोगों को, उनको झोपड़ियों को देखकर मजाक करते हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये भगवान जाने। लेकिन गरीब लोग जिस तरह से काम करते हैं, वो काम करने के बाद ही, उनके काम के वजह से ही आप लोग आज मोटे खड़े हुए हैं, मतलब अमीर बन गए हैं। ये बात नहीं सोचते हो। ये सोचेंगे तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जब ये लोग जब तक नहीं सोचते हैं, जब तक गरीब लोग हम वो काम करेंगे तो ही हमें आगे बढ़े बोलकर नहीं सोचते हैं,
ऐसे सोचते सोचते बहुत आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसा कि गरीब लोग भी हमारे जैसे ही है, हम जितना मेहनत करते हैं वो भी उतना ही मेहनत करते हैं। हमको एक बलबूते पर एक बड़ा आदमी बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह हम नहीं सोचेंगे तो सुनने में आता है कि वो बहुत ख़राब लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी इंसान आगे बढ़ता है, जो भी इंसान अच्छे से रहता है, जो भी इंसान खुशी से रहता है, ये सब कुछ जो कहना चाहता है, जैसा कि जिस तरह से बड़े लोग अच्छे से आगे बढ़ते हैं, उनका मेन उद्देश्य यह रहता है कि कोई भी हो, वो गरीब इंसान मेहनत करके हमें जब मेहनत करके वो करता है तो ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ने का जो साधन है वो गरीब है, उसको हम भूल जाते हैं। ये गलत बात है। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन्हें गिने आदमी अपने हीन स्वार्थ की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ़ द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वह है धन की अमार, यह है बुद्धि पर मार। वह धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यह है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना बिठाना, ये बहुत गलत होती है। बच्चों, जिस तरह से आदमियों को डराते हैं, आदमियों को रुलाते हैं, धर्म के नाम से भड़काते हैं, ऐसे इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए दूर रखना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए जितना परेशानी उठाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जितना मेहनत करवाते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। और यह कहते हुए ये कहना चाहता हूँ, जो भी परेशानियाँ होती है, जो कुछ कहना होता है, ये अमीर आदमियों के साथ बहुत दुर्भाग्यवश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर लोग जब तक गरीब लोगों को मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, परेशानियां लगाते रहेंगे, ये अनपढ़ लोग ऐसा ही करते रहेंगे, तो आखिरकार ये फ़ायदा अमीर लोगों को होता है, लेकिन गरीब लोगों को किसी भी हाल में नहीं होगा। ये कहते हुए मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। मूर्ख लोग, जैसा कि बेचारे लोग, जैसा कि गरीब लोग, ये सब सोचकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगता है। ये कहकर बच्चों, ये सेकंड पार्ट को यहाँ तक रोक देता हूँ। आप सभी लोगों को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी डाउट्स है, उनको आप मेरे सामने रखिए और जो कमेंट्स करना है, जो डाउट्स कमेंट्स में रखिए, व्हाट्सएप में करिए, उसको मैं क्लियर करूँगा। आप लोग इतने दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हुए इस ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
थैंक यू वेरी मच।